there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द मियासिस टू और इसको कंप्लीट किया था। इसके बाद हम आज पढ़ते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस कि मियासिस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मियासिस के सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 3 टाइप्स ऑफ मियासिस। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक था गेमेटिक मियासिस। तो वहाँ पर क्या होता है, इसके नतीजे में गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है हमारे पास मियासिस का वो है गेमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गेमीट फॉर्मेशन, और ये किसके नतीजे में होता है, किसके नतीजे में होता है, इसी मियासिस के नतीजे में होता है। गेमीट्स, मेल गेमीट्स, ये पहले भी हमने बताया है कि मेल गेमीट्स आर कॉल्ड स्पर्म और फीमेल गेमीट्स आर कॉल्ड ओम या एग्स। तो इसका फॉर्मेशन किसके नतीजे में होता है, इसी मियासिस के नतीजे में होता है। अब देखिए, ये मियासिस जो होता है ये गेमीट फॉर्मेशन में हेल्प तो करता है, लेकिन गेमीट्स फिर क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मियासिस हेल्प्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हेल्प्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इसी तरह इनडायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद इस मियासिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है मियासिस का, इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। यानी क्या होता है असल में, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये क्रॉसिंग ओवर मियासिस में होता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर जो होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इसके नतीजे में वेरिएशन पैदा होते हैं। तो रिजल्ट ऑफ इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर variations occurs in the next generation। फर्ज करें हम किसी पॉपुलेशन में अगर देखें, किसी भी आबादी पॉपुलेशन में देखें, तो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ किस्म हाइट होता है, हेयर कलर होता है, आई कलर होता है, स्किन कलर होता है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के इंटेलिजेंस पावर IQ वैल्यू होती है। ये किसके नतीजे में तगय्युरात होते हैं, ये इसी क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में होते हैं। इसी तरह एक फादर और चिल्ड्रन जो होते हैं, ये या पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो होते हैं वो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस होते हैं। फादर अपने सन्स एंड डॉटर यानी अपने चिल्ड्रन से मुख्तलिफ होता है, और इसी तरह चिल्ड्रंस इसमें ख़ुद चेंजेस होते हैं, आपस में चेंजेस होते हैं, और इसी तरह सन्स और डॉटर में वगैरह में इस तरह के चेंजेस होते हैं। ये सब कुछ जो होता है ये इसी क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में ये जो वेरिएशन होते हैं, तगय्युरात होते हैं, अगले जनरेशन में अगले नस्लों में जो तगय्युरात आते हैं ये किसके नतीजे में होते हैं, ये इसी क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल की वजह से ये वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में पैदा होते हैं। तो यही वेरिएशन बिल आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है, एवोल्यूशन। तो ये प्रोवाइड करता है या एसेंशियल है, बुनियादी चीज़ है एवोल्यूशन के लिए। कौन सा चीज़, ये वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर द एवोल्यूशन। तो ये एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, वेरिएशंस आर एसेंशियल फॉर द इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के नतीजे में फिर स्पेशिएशन होता है, और इस तरह नेक्स्ट स्पीशीज़ अगले स्पीशीज़ जनरेट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं।
इसी तरह ये मेंटेन रखते हैं क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर पहले भी हमने बताया है कि एक मेल स्पर्म जो होता है और दूसरा फीमेल ओम या एग जो होता है, तो ये जब आपस में मिल जाते हैं, इसमें फ़र्ज़ करें ह्यूमन बीइंग का हम लेते हैं, इसमें 23 इसमें 23 क्रोमोसोम दोनों में मौजूद है। अब इसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ज़ाइगोट बन जाता है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये किस तरह नेक्स्ट जनरेशन में फिर न ज़्यादा होते हैं न कम होते हैं, न बढ़ते हैं न घटते हैं, तो फिर ये क्यों इस तरह होता है? क्योंकि ये जो म्यूसाइड जो होते हैं, इसके गोनेड्स में जो मियोसाइट मौजूद होते हैं, गोनोसाइट मौजूद होते हैं, इसमें यही मियासिस होता है और मियासिस के नतीजे में स्पर्म और ओम यानी गिमीट्स बनते हैं और ये गिमीट्स के नतीजे में फिर फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से फिर ज़ाइगोट से फिर नेक्स्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जितने क्रोमोसोम उसके पेरेंट में मौजूद होते हैं उतनी ही तादाद के क्रोमोसोम उसके सेल्स में भी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में भी इसी तरह उतने ही तादाद के क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो एक मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मियासिस का जो है, इट्स मेंटेन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मेंटेनिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी, स्पीशी टू स्पीशी। तो इस तरह ये एक फ़र्क होता है मुख्तलिफ स्पीशी में कि इसके क्रोमोसोम नंबर मुख्तलिफ होते हैं और इस तरह वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करता है इन द स्पोर फार्मेशन। हमने स्पोरिक मियासिस भी पढ़ा था, तो ये हेल्प करता है इन द हेल्प्स इन द स्पोर फार्मेशन, जो कि प्लांट्स में होते हैं, स्पोर फार्मेशन में हेल्प्स करते हैं और ये भी रिप्रोडक्शन करता है, नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करता है। इस स्पोर से फिर नेक्स्ट जनरेशन इस तरह आगे बढ़ते हैं, तो ये स्पोर फार्मेशन में भी हेल्प करता है। मैं शॉर्ट फिर से रिवाइज करता हूँ कि ये पहले जो गिमीट फार्मेशन में हेल्प करता है और गिमीट्स के नतीजे में फिर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये हेल्प्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह मियासिस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में। इसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में होते हैं, तगय्युरात वाक़ होते हैं और ये तगय्युरात, इसी तगय्युरात के नतीजे में फिर इवोल्यूशन होता है, यानी इवोल्यूशन के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है यही वेरिएशन। इसी तरह ये इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। इसी तरह ये मेंटेनिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर फ्राम स्पीशी टू स्पीशी और मुख्तलिफ स्पीशी में और जनरेशन टू जनरेशन ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है। इसी तरह ये हेल्प्स इन स्पोर फार्मेशन, यानी स्पोर फार्मेशन जो होता है ये इसी मियासिस के नतीजे में होता है। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के चेक पॉइंट्स जो होते हैं, अमूमन 3 टाइप्स के चेक पॉइंट्स है जो कि वाक़ होते हैं सेल साइकिल में मुख्तलिफ़ जगहों पर और चेक करता है सेल एक्टिविटी को कि किस तरह एक्टिविटी परफॉर्म होता है, क्या सही तरीके से जा रहा है या नहीं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।